नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीयू, इसी सब एग्जाम में पूछे गए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो आप लोग रीजनिंग की इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आपको उतना ही अधिक आसान लगने लगेगा और आप कम से कम समय में एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताना है कि 12, 18, 30 को जिस प्रकार 6 लिखा है और 16, 32, 40 को 8 लिखा है, सेम उसी प्रकार उसी लॉजिक से 36, 18, 27 को क्या लिखा जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है 18, 12, 6 और 9। बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिखे तो आपको देखना है कि जो छोटी संख्या है ये क्या यह जो बड़ी संख्या है उनसे विभाजित है कि नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे आप तो 6 गुना 12 होता है, ये भी विभाजित है 6 से, और 6 त्रिक 18 ये भी 6 से विभाजित है, और 6 पंचे 30 यानी 6 से ये भी विभाजित है। सेम उसी लॉजिक से देखेंगे तो 8 16 से विभाजित है कि नहीं है, तो 8 गुना 16 ये भी विभाजित है, 8 चौक 32 32 भी विभाजित है 8 से, और 8 पंचे 40 यानी 40 भी विभाजित है 8 से। तो इन ऑप्शन में उस संख्या को ढूंढना है जो कि इन 36, 18 और 27 से विभाजित हो। तो यदि 18 ले लेंगे तो 18 गुना 36 और 18 एक नंबर 18, लेकिन 27 विभाजित नहीं होगा, तो 18 ऑप्शन का आंसर नहीं होगा। अब यदि 12 ले लेते हैं तो 12 से 36 हो जाएगा, लेकिन 18 और 27 विभाजित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। यदि बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो 9 चौक 36 यानी कि ये 9 से विभाजित हो रहा है, और 9 गुना 18 ये भी विभाजित हो रहा है, और 9 त्रिक 27 ये भी विभाजित हो रहा है, यानी कि जो तीनों संख्या विभाजित हो रही हैं वह 9 से विभाजित हो रही हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है 9, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें उस संख्या को ढूंढना है जो इन तीनों संख्या को विभाजित कर दे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि यदि AT बराबर 20, BAT बराबर 40 तो CAT किसके बराबर होगा। बताना है कि AT को क्या करें कि 20 हो जाए और BAT को क्या करें कि 40 हो जाए। सेम उसी लॉजिक से CAT बराबर क्या होगा। तो यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे, यदि नंबरिंग कर देते हैं तो A आता है 1 पे और 20 आपका T आता है 20 पे, और उन्हें आपस में गुणा करा देंगे, क्या होगा 20 एकम 20, जो कि 20 आपका यहाँ दिया गया है। सेम उसी प्रकार B आता है 2 पे, B आता है 2 पे, A आता है 1 पे, T आता है 20 पे। अब इन्हें आपस में गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 2 एकम 2 और 20 दूना 40, तो क्या हो जाएगा 40, और 40 आपका यहाँ दिया गया है। तो लॉजिक क्या लग रहा है कि इन जो आपका अक्षर दिया गया उन्हें नंबरिंग करके उन्हें आपस में गुणा करा देंगे। तो देखिए CAT में क्या कर देंगे, तो C आता है 3 पे, A आता है 1 पे, T आता है 20 पे। अब इन्हें आपस में गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 20 तियाँ 60। तो इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे क्या होगा 60 होगा, और 60 किस ऑप्शन में देखिए तो 60 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। घोड़ा बंदर बाघ। देखिए घोड़ा बंदर बाघ का आपस में कोई संबंध है, तो घोड़ा अलग है, बंदर भी अलग है और बाघ भी अलग है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। जब आपस में कोई संबंध नहीं है तो आपका अलग अलग बन जाएगा, ये घोड़ा हो गया, यह बंदर हो गया, बाघ हो गया। यानी जिस प्रकार ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है ये इसी प्रकार बनेगा, और यही आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे यदि पूछा जाए कि बकरी, गाय और पशु, इनके बीच यदि आपका वेन डायग्राम पूछा जाए तो किस प्रकार बनेगा। तो यदि इनके बीच आपका वेन डायग्राम पूछा जाए तो पशु के अंतर्गत हमारे बकरी गाय दोनों आते हैं, लेकिन बकरी और गाय का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो बड़ा सा बना लेंगे हम किसका, पशु का, और पशु के अंतर्गत रखेंगे बकरी को, इसमें कर देंगे गाय को। तब इस प्रकार डायग्राम इस प्रकार आपका इस प्रकार बनेगा। लेकिन इसमें पूछा गया है घोड़ा बंदर बाघ, तो ऑप्शन नंबर बी में जिस प्रकार है उसी प्रकार बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। आपको इस सीरीज नजर आ रहा होगा 31, 29, 24, 22, 17, और अगला क्या होगा बताना है। तो यदि इनके बीच अंदर देखते हैं तो 31 से 29 हुआ है यानी माइनस का 2 हुआ है, 29 से 24 हुआ है माइनस का 5 हुआ है, 24 से 22 हुआ है माइनस का 2 हुआ है, 22 से 17 हुआ है माइनस का 5 हुआ है,
तो सीरीज क्या नजर आ रहा है, -2 और -5, -2 -5, तो अगला क्या होगा फिर -2 होगा। तो यदि 70 में से -2 कर देंगे क्या बचेगा 15, तो इस क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या होगा 15, तो 15 किस ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व सॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।